उन्होंने जो सारे रिसर्च 1971 से 78 के बीच में इंग्लैंड में किए, वो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी को ध्यान में रखकर किए थे। आज भी विश्व के टेक्स्ट बुकों में जो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी पढ़ाई जाती है, उन्हीं के रिसर्च पेपर के आधार पर पढ़ाई जाती है। बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमने पितृदोष के निवारण के लिए उपचार किए, श्राद्ध किया, या किसी ने बताया हमारे घर में वास्तु दोष था, किसी ने कहा हमने संतों के मार्गदर्शन में गंगा जी के तट पर साधना की। तो डॉक्टर आठवले जी आश्चर्यचकित हुए। 13, 14, 15 इन 3 दिनों में इसी महोत्सव के स्थान पर भारत मंडपम में प्रगति मैदान में छत्रपति शिवाजी महाराज जी द्वारा स्पर्श किए हुए 8 से अधिक शस्त्र इस कार्यक्रम में एग्जिबिट किए जाएंगे। सनातन राष्ट्र शंखनाद .in नाम की वेबसाइट है, जिस पर आप जाइए। वहाँ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको खोलिए। सभी को राम राम, नमस्कार। मैं सनातन संस्था का राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस। आप सभी को पता होगा कि दिल्ली में भारत मंडपम, जो विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है, वहाँ 13 और 14 दिसंबर 2025 को सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम इतना भव्य है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि 13 और 14 दिसंबर को सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का जो आयोजन किया गया है, वो सनातन संस्था को 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इस उपलक्ष्य में किया गया है। इसलिए सनातन संस्था के लिए ये एक रजत महोत्सवी वर्ष का भव्य कार्यक्रम है। सनातन संस्था क्या है, आपके मन में प्रश्न हो सकता है, इसलिए इसके विषय में पहले बताता हूँ। सनातन संस्था 1999 में गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी द्वारा स्थापित थी, और गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी स्वयं अपने जीवन के पूर्व जीवन में एक वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट थे। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी आपका विषय था। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी विषय यानी वो उन्होंने जो सारे रिसर्च 1971 से 78 के बीच में इंग्लैंड में किए, वो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी को ध्यान में रखकर किए थे। आज भी विश्व के टेक्स्ट बुकों में जो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी पढ़ाई जाती है, उन्हीं के रिसर्च पेपर के आधार पर पढ़ाई जाती है। 1978 में डॉक्टर आठवले जी भारत आए, और उन्हें ध्यान में आया कि उनके जो पेशेंट्स होते हैं, उसमें से 30% पेशेंट्स जो होते हैं, वो किसी भी मेडिकल प्रैक्टिस के द्वारा या उपचार के द्वारा दुरुस्त नहीं होते हैं। फिर उन्हें ध्यान में आया कि ऐसे ही ये 30 पेशेंट कुछ वर्षों के बाद, कुछ महीनों के बाद दुरुस्त हो चुके हैं। साइंटिस्ट थे तो क्यूरियस थे, जिज्ञासु वृत्ति थी, तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे सुधार हुए, दुरुस्त हुए आप? तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमने पितृदोष के निवारण के लिए उपचार किए, श्राद्ध किया, या किसी ने बताया हमारे घर में वास्तु दोष था, किसी ने कहा हमने संतों के मार्गदर्शन में गंगा जी के तट पर साधना की। तो डॉक्टर आठवले जी आश्चर्यचकित हुए, और उन्हें लगा कि ऐसा कुछ सनातन धर्म में एक शास्त्र है कि जो मेडिकल साइंस से भी श्रेष्ठ है। फिर उन्होंने सनातन धर्म का अध्ययन शुरू किया, उस पर रिसर्च शुरू किया। इसी काल में उनके जीवन में सत्पुरुष इंदौर के संत भक्तराज महाराज जी उनके जीवन में आए, और उन्होंने उनको अध्यात्म की शिक्षा दी। फिर उन्होंने अध्यात्म को साइंस के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण से सनातन संस्था की सन 1999 में स्थापना की, और अब इस संस्था को 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। सनातन धर्म के लिए और अध्यात्म के लिए समर्पित संस्था के नाम से आज सनातन संस्था को सभी लोग जानते हैं। और सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव जो दिल्ली में हो रहा है, उसकी जो मूल आयोजक संस्था है, वो सनातन संस्था है। इसके साथ साथ सेव कल्चर सेव भारत, ये जो संस्था है, जो भारत में संस्कृति वृद्धांकन करने के लिए जो कार्य करने वाली संस्था है, वो भी इस कार्यक्रम की सह आयोजक है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये भारत मंडपम में जो कार्यक्रम हो रहा है, उसकी विशेषता क्या है? तो मैं बताना चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्वराज्य, यह इस कार्यक्रम की थीम है। यह शंखनाद महोत्सव सनातन संस्कृति और सनातन भारत के सुरक्षा का शंखनाद है। और सनातन संस्कृति यानी कि आज हम देख रहे हैं कि हम सभी जगह सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है, सनातन धर्म सभी जगह वृद्धिंगत हो रहा है, लेकिन उसी समय हम सनातन संस्कृति का ह्रास हो रहा है। वेस्टर्नाइजेशन बढ़ चुका है, हम सब जानते हैं। हमारी आहार हो, हमारी दिनचर्या हो, हमारा खान पान हो, हमारी भूषा हो, सब कुछ
आज वेस्टर्नाइज हो गया है, हमारी सोच भी बदल रही है। हमारे 16 संस्कार होते थे, आज विवाह संस्कार श्रेष्ठ संस्कार माना जाता था। आज लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सुरक्षा का महत्व है और उसके विषय में एक जागरण का एक कार्यक्रम यह है। और राष्ट्रीय सुरक्षा, हम दिल्ली में रहते हैं, हमने देखा है कि लाल किले के पास जो घटना घटित हुई है, तो एक आतंकवाद हमारे सामने एक चुनौती लेकर खड़ा है। नक्सलवाद तो खत्म हो रहा है, लेकिन अर्बन नक्सलवाद सभी जगह, कॉलेजेस में, महाविद्यालयों में या सभी इंटेलेक्चुअल फोरम में बढ़ रहा है। तो भारत की सुरक्षा भी खतरे में है और ऐसी स्थिति में भारत की सुरक्षा में भारतीय नागरिक का, एक सिटीजन का अपना भी योगदान होना चाहिए। तो इसीलिए यह कार्यक्रम की थीम छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य है और संस्कृति और सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, इस दृष्टिकोण से इस पर काम किया जाएगा। इसमें मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि 13, 14, 15 दिसंबर को, यानी 13, 14 को तो शंखनाद महोत्सव है जिसमें विमर्श होंगे, लेकिन 13, 14, 15 इन 3 दिनों में इसी महोत्सव के स्थान पर भारत मंडपम में, प्रगति मैदान में 12 नंबर के सभागार में स्वराज्य की शस्त्र प्रदर्शनी, स्वराज्य गाथा की एग्जीबिशन लगने वाली है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी द्वारा स्पर्श किए हुए 8 से अधिक शस्त्र इस कार्यक्रम में एग्जिबिट किए जाएंगे। माँ भवानी ने जो दिव्य तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज जी को दी थी, उसका भी दर्शन यहाँ संभव है। उसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य जिन्होंने बढ़ाया, पेशवाओं ने, या मराठा साम्राज्य जिसे कहा जाता था, उनके पास जो ऐतिहासिक मूल्य रखने वाले सारे हथियार थे, उनका भी एग्जीबिशन, एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन वहाँ होगा। और इन शस्त्रों के माध्यम से समाज शौर्य के जागरण की जो एक प्रेरणा है वो ले, इस उद्देश्य से ये एग्जीबिशन बनाया गया है। उसके साथ साथ जो हमारे ऐतिहासिक मूल्य के बाजू में हम देखेंगे, तो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य जिन वस्तुओं में है उसका भी एग्जीबिशन वहाँ होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपने 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमलिंग, यानी जो गुजरात में सौराष्ट्र में आता है, जिसे सोरठी सोमनाथ भी कहते हैं, उस लिंग के विषय में जाना होगा कि ये बड़ा दिव्य सोमलिंग था। ये उसका चुंबकीय आकर्षण इतना उच्च था कि वो जमीन से वो दूर रहता था और वो भगवान चंद्रमा द्वारा स्थापित होने के कारण वो पृथ्वी का कोई मटेरियल ही नहीं था। इतना दिव्य जो ज्योतिर्लिंग था वो गजनी के मोहम्मद ने ध्वस्त कर दिया और वो उसके जो अंश हो गए थे, तो उस समय के जो पुजारी थे वो तमिलनाडु में तंजावुर में लेके गए। 1000 साल तक इस परिवार ने उसको सुरक्षित रखा था और 1924 में, लगभग आज से 100 साल पहले, ये परिवार कांची शंकराचार्य जी के पास गया था और कांचरी शंकराचार्य जी ने बताया कि आपकी परंपरा तो अखंडित है, तो इस जो दिव्य ये जो ज्योतिर्लिंग है उसके जो ये अंश है जिनमें आज भी वही चुंबकीय तत्व है, तो वो आपके पास सुरक्षित रखिए। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं, आज से 100 साल के बाद अयोध्या जी में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनेगा। उसके बाद प्रयाग में 2025 में महाकुंभ होगा, उसमें इन दिव्य अंशों का स्नान कराइए और उसके बाद हमारी भारत की जनता को दर्शन के लिए इसको उपलब्ध कराइए। तो पहली बार ये जो सोमनाथ लिंग के जो दिव्य अंश है, इनको दर्शन के लिए भारत मंडपम में उपलब्ध किया गया है। राम सेतु की कथा आप सब जानते हैं कि राम सेतु के जो पत्थर होते थे वो जो है तैर गए थे पानी पर। तो इतना बड़ा पत्थर है जो दिव्य है, वो भी आप देख पाएंगे जो कैसे पानी पे तैरता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, दुर्लभ वस्तुएं हैं जिनका मूल्य आध्यात्मिक है, उनका एग्जीबिशन वहाँ होगा। तो आप सभी को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि आप ज़रूर इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए, इस एग्जीबिशन का लाभ उठाइए। सवेरे 10 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक सभी के लिए ये एग्जीबिशन खुला रहेगा। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आपके मन में प्रश्न होगा कि इस कार्यक्रम में, महोत्सव में विमर्श के लिए कौन कौन आने वाला है। तो बड़ा अच्छा मन में प्रश्न है आपके। स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष है, वो इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहेंगे। उसके साथ साथ गजेंद्र शेखावत जी, जो भारत के सांस्कृतिक मंत्री हैं। संजय सेठ जी, जो भारत के रक्षा राज्य मंत्री हैं। उसके साथ साथ कपिल मिश्र जी, जो दिल्ली सरकार के सांस्कृतिक मंत्री हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कार्यक्रम में एक रणसंवाद यानी सुरक्षा का थीम है। तो रणसंवाद में भारत के सारे मिलिट्री अधिकारी जो तज्ञ है, रक्षा तज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं, खंदारे जी है, अग्रवाल जी है, ये सारे इस कार्यक्रम में रहेंगे। विष्णु शंकर जैन जी, जिन्होंने काशी मथुरा के विषय में काम किया है, श्रीधर पोतराजू जी, जो अयोध्या जी केस में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रहे, ये सारे लोग सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और सनातन भारत की सुरक्षा के लिए अपनी भूमिकाएं वहां रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो आप सबके मन में उत्कंठा होंगी कि यदि आपको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है, सहभागी होना है, तो आपको कैसे होना है। तो छोटा एकदम आसान है। सनातन राष्ट्र शंखनाद डॉट इन नाम की वेबसाइट है, जिस पर आप जाइए। वहाँ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको खोलिए और आपका रजिस्ट्रेशन करिए। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो भारत मंडपम एक सुरक्षा का केंद्र है, बहुत ही अति सुरक्षा का विभाग है। तो आपको वहाँ आना है, तो आपको वहाँ स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा रहेगी, परंतु आपका आधार पहचान पत्र आपको साथ में लाना है और स्पॉट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए मैं स्वागत करता हूं। आप आइए और सनातन भारत के इस भव्य महोत्सव में अपना सहभाग दर्ज कराइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।